फिर से नए एपिसोड में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपकी एक कमेंट और लाइक हमें प्रोत्साहन देगी और हम इसी तरह से अपना लगातार प्रयास जोरों शोर से करने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए हम उपलब्ध करा सके। तो चलिए आते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, समबाहु का अर्थ है समान भुजा वाले त्रिभुज। सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अर्थात जिसकी तीनों भुजा का माप मेजरमेंट इक्वल हो। दैट मीन्स आप यहाँ एग्जांपल देखिए। पहले एक फिगर बना लेते हैं, नाम लिख लेते हैं ए बी सी। इसकी पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं इसके एक भुजा का मेजरमेंट, दैट मीन्स कि इसकी माप ए लेता हूँ तो इसकी तीनों भुजा हो जाएंगे ए। तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसकी फार्मूला मैं जानने का कोशिश करता हूँ और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज समझ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा। बराबर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फार्मूला है। तो सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का मतलब होता है भुजा। तो भुजा यहाँ पर मैं कितना लिया हूँ, फिगर में ए लिया हूँ। तीनों भुजा बराबर है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए यूनिट। तीनों भुजा आपस में बराबर है तभी यह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। और इसकी एक भुजा मैं ए लिया हूँ तो तीनों भुजा कितना हो जाएगी, ए। इस तरह से मैं इसे प्रदर्शित कर दिया हूँ। साइड स्क्वायर दैट मीन्स कि इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजा दी हुई है 12 मीटर। तो इसकी एक भुजा बराबर है तो इसके अन्य दो भुजा भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसे क्या बना रहा हूँ, एक समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ। आकृति में समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे पास फॉर्मूला के हिसाब से, अगर यह समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है, भुजा पी क्यू बराबर भुजा क्यू आर बराबर भुजा पी आर, और तीनों भुजाएं का मेजरमेंट 12 मीटर है,
तो हल में हम लिखेंगे इस तरह से, त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी ए का मतलब हो गया भुजा, भुजा दी हुई है 12 मीटर। भुजा क्या बोला जाएगा, ए को भुजा अंग्रेजी में बोलते हैं साइड। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। या त्रिभुज पी क्यू आर को संक्षिप्त में लिख सकते हैं ए आर, त्रिभुज पी क्यू आर बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मेरे पास कितना है, 12 है। साइड का मतलब भुजा, भुजा कितना है 12 है, तो स्क्वायर करना है इसलिए इसे 2 बार लिखा जाएगा। 4 तिया 12, 12 तिया 36 और रूट रह जाएगा 12, 36√3 मीटर स्क्वायर आंसर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में अवश्य बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा आपको, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।